नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी विद्यालयों में अब मध्याह्न भोजन में बच्चों को परोसी जाएगी अंडा करी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में अब अंडा करी भी परोसी जाएगी। पहले सप्ताह में 2 दिन उबले अंडे दिए जाते थे। बच्चों को न्यूट्रिशन और पौष्टिकता के साथ लजीज खाना मिले, इस उद्देश्य से अब अंडा करी देने की तैयारी की गई है। हाँ, इसको लेकर बच्चे भी उत्साहित हैं। 14 मार्च से होगी झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। जैक ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। एग्जाम 14 मार्च से शुरू होंगी। मैट्रिक की परीक्षाएं 3 अप्रैल और इंटर की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी। इस वर्ष 100% सिलेबस के आधार पर एग्जाम ली जाएगी। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा। रिजल्ट 15 जून तक जारी कर दिया जाएगा। केंद्र का बड़ा फैसला, 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने देश में चल रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार का यह आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। आदेश को अमल में लाने के क्रम में प्रथम चरण में सरकारी गाड़ियों को हटाया जाएगा। बता दें कि पॉल्यूशन कंट्रोल सर्कुलर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है। नवोदय विद्यालय टीजीटी पीजीटी रिजल्ट जारी। नवोदय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी टीचर भर्ती एग्जाम का रिजल्ट जारी हो गया है। एनवीएस टीजीटी पीजीटी टीचर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 1616 पदों पर भर्तियां होनी थी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। नवोदय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी टीचर के पद पर परीक्षा का आयोजन नवंबर महीने में हुआ था। 10 फरवरी तक भरा जाएगा पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा का फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रशिक्षित सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 10 फरवरी तक आकलन परीक्षा का फॉर्म भरा जा सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी आदेश में कहा है कि आकलन परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक विस्तारित की जाती है। एग्जाम शुल्क की राशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ा सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने पीएमएवाई के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। एक्सपर्ट का मानना है कि यूनियन बजट 2023 में आवंटन बढ़ सकता है। खबरों को माने तो यूनियन बजट 2023 में पीएमएवाई पर सरकार का फोकस बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र के बाद रियल एस्टेट वह सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मीडिया की खबरों को माने तो केंद्र और राज्य सरकारों ने रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन शामिल है। बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की थी। इसका मकसद लोगों को सस्ते घर खरीदने में मदद देना था। सीएनजी इलेक्ट्रिक के बाद अब गोबर से चलेंगे वाहन। रोजाना बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पॉल्यूशन के वजह से आम जनता परेशान हो गई है। समस्या को गंभीरता से लेते हुए सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन ताज़ा खबरों को माने तो अब देश इनसे भी बहुत आगे निकल चुका है। जानकारी के अनुसार कुछ समय बाद देश में गाय के गोबर से भी वाहन चलते दिखाई देंगे। इसके लिए प्लांट की शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इससे न केवल कारें चलेंगी बल्कि ट्रैक्टर भी खेत में काम करने के लिए इस ईंधन का उपयोग किया जा सकता है। बता दें कि बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद देश में सीएनजी को विकल्प के रूप में पेश किया गया, लेकिन अब सीएनजी के दाम भी आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन
अभी इतने महंगे हैं कि कॉमन मैन के खरीदना बजट में नहीं है। इसलिए अब सरकार वैकल्पिक ईंधन की ओर कदम बढ़ा रही है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के बाद अब गोबर के ईंधन से भी वाहनों को चलाने की कवायद शुरू की गई है। झारखंड के 1400 केंद्रों में 8 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। इस वर्ष झारखंड के 1400 केंद्रों में 8 लाख परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा प्रखंड स्तर पर बनाए गए केंद्रों में ली जाएगी। इंटर की परीक्षा के लिए अनुमंडल स्तर केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिले से परीक्षा केंद्र निर्धारण कर रिपोर्ट जैक को भेज दी गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। पिछले वर्ष कुल 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोरोना के कारण पिछले वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस वर्ष पूर्व की भांति केंद्रों का निर्धारण किया गया है। जैक के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में सबसे अधिक बच्चे शामिल होने वाले हैं। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4.5 लाख और इंटर में 3.5 लाख एग्जामिनर एग्जाम में शामिल होंगे। देश में एक दिन में कोविड-19 के सामने आए 134 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1962 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए मरीजों को मिलाकर भारत में अब तक 4.46 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 5,30,728 लोगों की जान गई है। संक्रमण की दैनिक दर 0.07% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.08% है। ताजा आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस की दैनिक संक्रमण दर 0.07% है और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.08% है। इलाजरत मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों की 1.01% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 36 कमी हुई है। वहीं देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। इंडियन रेलवे के लिए हो सकते हैं बजट में धमाकेदार ऐलान। अगले साल के बजट में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। आने वाले बजट में भारतीय रेलवे के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। खबरों को माने तो अगले बजट में रेलवे के लिए 35 हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनों को शुरू करने की योजना, 400-500 वंदे भारत ट्रेनें, लगभग 4,000 नए डिजाइन वाले ऑटोमोबाइल कैरियर कोच और लगभग 58,000 वैगन शामिल करने का ऐलान किया जा सकता है। इन सभी को अगले 3 वर्षों में पटरियों पर उतारा जा सकता है। खबरों को माने तो बजट में भारतीय रेलवे को 1.9 लाख करोड़ रुपए फंड के तौर पर दिए जा सकते हैं। इसके जरिए भारत सरकार रेलवे में अपने रोलिंग स्टॉक के मॉडर्नाइजेशन, रेलवे ट्रैक्स के सुधार और विद्युतीकरण और 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को हासिल करना चाहती है। बजट में रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए जो घोषणा होने की संभावना है वह 3 साल में पूरी की जाएगी। इसके लिए लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 31 मार्च से पहले पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो होगा बड़ा नुकसान। आधार कार्ड पैन कार्ड जोड़ना जरूरी है। अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो सारे दस्तावेज बेकार हो जाएंगे। आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो 31 मार्च के बाद यह बेकार हो जाएगा। अगर आपने अब तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत पैन कार्ड को आधार से अपडेट करा लें, नहीं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने के बाद आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं, साथ ही अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जारी हुआ SSC MTS
नोटिफिकेशन। एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन को कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से एसएससी लगभग 11,000 पदों को ऑनलाइन भरेगा। एसएससी एमटीएस 2023 अधिसूचना ssc.nic.in पर जारी की गई है। बता दें कि नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से आवेदन करने की प्रक्रिया भी खुल गई है। अब उम्मीदवारों को 1 महीने का समय दिया जाएगा, क्योंकि आवेदन विंडो 17 फरवरी 2023 को बंद हो जाएगी। सीएनबी में एमटीएस और हवलदार के लिए 18 से 25 वर्ष, सीबीआईसी में हवलदार और एमटीएस के कुछ पदों के लिए 18 से 27 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। फोन पे को मिली $350 मिलियन की फंडिंग। ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजैक्शन सर्विस उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म फोन पे ने $12 बिलियन से अधिक की वैल्यूएशन पर $350 मिलियन की फंडिंग हासिल की है। फोन पे को यह फंडिंग जनरल अटलांटिक से मिली है। इस फंडिंग के साथ ही फोन पे अब भारत का सबसे अमीर फिनटेक बन गया है। 19 जनवरी को जारी किए गए बयान में कंपनी ने कहा कि वह मौजूदा समय में किस्तों के तहत $1 अरब तक की रकम जुटाएगी। बता दें कि फोनपे ने इस फंडिंग के लिए फ्लिपकार्ट की तर्ज पर स्पिन ऑफ तरीके को फॉलो किया है। फोनपे अब फ्लिपकार्ट के रैंक में शामिल होने वाला एक डेकर्न स्टार्टअप बन गया है। बता दें कि डेकर्न स्टार्टअप वह होते हैं जिनकी वैल्यू $10 मिलियन से अधिक हो। फोनपे की वैल्यूएशन यूनिकॉर्न कंपनी रोजर पे की वैल्यूएशन जो कि $7.5 बिलियन है, उससे भी अधिक हो गई है।